अगर आप भी इस सीरियल की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी का एक ऐसा अपडेट जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा और आपके दिल को एक ऐसी सुकून भरी खुशी से भर देगा जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इतने दिनों से हम सब देख रहे थे कि बंटी और रिया का प्यार किस तरह तूफानों में घिरा हुआ था, किस तरह यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी अलग होने पर मजबूर थे, किस तरह गलतफहमियां, परिवार का दबाव और हालात इन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए थे जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, आज वो दिन आ गया है, आज वो पल आ गया है जब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी बेहद खास है, बेहद इमोशनल है और बेहद दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस पल से जब रिया एक बार फिर बंटी के सामने खड़ी है। रिया की आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है जो सुनने वाले के दिल को हिला देती है। रिया बंटी से कहती है कि बंटी, अब बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब तुम्हें सबको सच बताना होगा। अब तुम्हें सबके सामने यह कहना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, रिया की यह बात सुनकर बंटी के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और दर्द का मिला जुला भाव आता है। बंटी रिया की आंखों में देखता है और कहता है कि रिया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। मेरे दिल में बस तुम हो और सिर्फ तुम हो। लेकिन दोस्तों, बंटी आगे जो कहता है वो सुनकर रिया का दिल फिर से टूट जाता है। बंटी कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं इस वक्त सबको नहीं बता सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोस्तों, बंटी की यह बात सुनकर रिया का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो सोचती है कि आखिर यह मजबूरी कब खत्म होगी, यह बेड़ियां कब टूटेंगी, यह खामोशी कब टूटेगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सीन में एक तीसरा इंसान भी है जिसकी मौजूदगी का इन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। यह तीसरा इंसान है अरविंद जी। दोस्तों, अरविंद जी थोड़ी दूरी पर बैठे हैं और वो बंटी और रिया की यह सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उनके कान हर एक शब्द को, हर एक जज्बे को, हर एक दर्द को महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अरविंद जी पैरालाइज्ड हैं। उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। उनके अंदर बहुत कुछ उबल रहा है, लेकिन वो बेबस हैं, लाचार हैं। दोस्तों, अरविंद जी की यह बेबसी देखकर सच में दिल भर आता है। और दोस्तों, इधर घर में रस्में चल रही हैं। काव्या और बंटी के रोके की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब वो पल आने वाला है जब यह रिश्ता पक्का होने वाला है। घर में खुशी का माहौल है, सब लोग उत्साहित हैं और सूरज तो इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश है। रस्म शुरू होती है और जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिया का दिल और भारी होता जाता है। वो एक कोने में खड़ी यह सब देख रही है और उसके अंदर एक तूफान उठ रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही काव्या और बंटी का रिश्ता पक्का होने का पल आता है, उसी वक्त अरविंद जी अचानक उठ खड़े होते हैं। दोस्तों, ये देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जो अरविंद जी इतने दिनों से पैरालाइज्ड थे, जो हिल भी नहीं पा रहे थे, जिनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, वो अचानक ठीक हो गए। ये देखकर सब हैरान हैं, सब शॉक्ड हैं। लेकिन दोस्तों, अरविंद जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि यह रस्म यहीं रोको। यह रोका नहीं हो सकता। यह सुनकर पूरे घर में एक और सन्नाटा छा गया। सूरज, ईशा, काव्या और घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरविंद जी ने आगे कहा कि यह रोका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह दोनों एक दूसरे का दिल हैं, एक दूसरे की जान है। दोस्तों, अरविंद जी के मुंह से यह बात सुनकर पूरे कमरे में बम फट गया। हर कोई अवाक था, हर कोई हैरान था। अरविंद जी ने सूरज की तरफ देखा और कहा कि बेटा, यह दोनों सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ इस परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे। यह दोनों इतने दिनों से चुप थे क्योंकि यह तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब सच सामने आ गया है और सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दोस्तों, अरविंद जी की यह बातें सुनकर पूरे घर का माहौल एकदम बदल गया। सूरज की आंखें
फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने इतने दिनों से सोचा था वो सच नहीं था। ईशा भी शॉक थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जिसने सबको हैरान किया वो था काव्या का रिएक्शन। काव्या, जो इस पूरे किस्से में एक बेगुनाह किरदार थी, जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी वजह से किसी का दिल टूट रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। काव्या की आंखें भर आईं। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ कर दो। अनजाने में ही सही, लेकिन मैं अपनी बहन का प्यार छीन रही थी। मैं उस इंसान से शादी करने जा रही थी जो मेरी बहन से प्यार करता है। यह सरासर गलत था और मैं यह नहीं होने दे सकती। दोस्तों, काव्या आगे बोली कि अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, जब सब कुछ साफ हो गया है, तो एक ही फैसला सही है। बंटी और रिया की ही शादी होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये दोनों एक दूसरे के हैं और इन दोनों को एक साथ होना चाहिए। दोस्तों, काव्या की यह बात सुनकर रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो काव्या के पास गई और दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। यह पल देखकर सच में आंखें भर आती हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार पल था। अरविंद जी ने खुद आगे बढ़कर बंटी और रिया को पास बुलाया। उन्होंने दोनों को एक साथ देखा, दोनों की आंखों में झांका और उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में दे दिए। दोस्तों, बंटी और रिया का रिश्ता पक्का हो गया। वो प्यार जो इतने तूफानों में भी जिंदा रहा, जो इतनी मुश्किलों में भी नहीं टूटा, जो इतने दर्द में भी बुझा नहीं, आखिरकार उसे उसकी मंजिल मिल गई। फाइनली दोस्तों, बंटी और रिया को उनका प्यार मिल गया। दोस्तों, यह पल देखकर दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आता है। इतने दिनों का दर्द, इतने दिनों की तकलीफ, इतने दिनों की कुर्बानी आज रंग लाई। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो यह सब देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि बंटी और रिया की यह लव स्टोरी को यह खूबसूरत अंजाम मिलना चाहिए था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ।